हाय फ्रेंड्स, आज हम 2019 मुख्य परीक्षा मेंस सॉल्व्ड पेपर का 5वां भाग करने जा रहे हैं। ये एमपीपीएससी मेंस का पेपर है और हमने इसके 4 भाग में हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री के 3 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर उस समय इस तरह के प्रश्न आते थे, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम भूगोल से स्टार्ट करेंगे, फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर हमारा ये सॉल्व्ड पेपर आप लेना चाहते हैं पिछले 5 सालों का, तो आप ये ले सकते हैं। इस प्रकार से फाइलें आपके घर पे पहुंचेंगी। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। तो अगर आप 5 साल का पेपर देखना चाहते हैं, हल हैंड रिटन तरीके से है, जैसा कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, जैसा कि पढ़ाऊँगी मैं अभी आपको आगे, वही का वही आपको मिलेगा। इसके साथ अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं कि इस तरह का सॉल्व्ड पेपर की बुकलेट मिलेंगी। ये आपकी मेंस की बुकलेट है और प्री की 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। प्री की यूनिट वाइज हैं, 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट वाइज हैं, एक करंट अफेयर्स और एक प्रैक्टिस का है। इस प्रकार से प्री की टोटल 12 बुकलेट मिलती हैं। और सॉल्व्ड पेपर की अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो 8 बुकलेट मिलती हैं। साथ में अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं मेंस के नोट्स की या आप सॉल्व्ड पेपर की, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान समूह, द्वीपीय भाग और उत्तर भारत का विशाल मैदान। 3 नंबर का ये प्रश्न है। पूछा है कितने भागों में बांटा है, आपने ये लिख दिया है 5 भागों में, और ये आपने 5 उनके प्रकार लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्य बताइए। ऐसे राज्य बताइए जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या है भारत में। तो सबसे पहले किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है और बिहार की है। ये 3 ऐसे राज्य हैं भारत के जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। और अगर क्षेत्रफल में कहा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है और दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है। और जनसंख्या में पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे बिहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताओ। जो 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य जो तांबे का उत्पादन करते हैं, तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर है झारखंड और ये राजस्थान। देख लीजिए आप किस प्रकार के प्रश्न 2019 के पेपर में आए थे। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जाना पाव पहाड़ी में है। जाना पाव पहाड़ी महू में सिगार चोटी के पास है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम बताओ। तो एक है असम या ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, दूसरा है गुजरात तट तेल क्षेत्र और तीसरा है पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। ये भारत के 3 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? असम या ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, गुजरात तट तेल क्षेत्र और पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। इसकी जो डिटेल जानकारी है वो आपको हमारे भूगोल और विज्ञान तकनीकी के नोट्स में, जो कि भूगर्भीय शास्त्र है, उसमें आपको इसका डिटेल 11 नंबर का प्रश्न भी मिल जाएगा, जिसमें इनकी डिटेल दी गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं? मतलब क्यों नहीं हो पाते? एक तो अनुकूल कारक मतलब होती है, मतलब बहुत प्रतिकूल पॉजिटिव परिस्थितियां जो होती हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में आ जाता है कि सब कुछ जो है सिंचाई के पेड़ पौधों के और वनस्पति के अनुकूल हो रहा है, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है। और कुछ ऐसा होता है कि उनके प्रतिकूल कारक होते हैं जो उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि नहर सिंचाई के विकास के सबसे पहला प्रतिकूल कारण है कि जल की कमी होती है, सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि वर्षा का कोई नियमित नहीं है। वित्त की समस्या होती है, पैसों की समस्या होती है और फसली उत्पादन समस्या क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं रहता है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम। तो कौन कौन सी हैं? पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल और तीसरा है मक्का। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। अगला है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? उदाहरण दीजिए। तो ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। क्या होता है? प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है, जैसे कि डेयरी उत्पाद है। ये खाद्य प्रसंस्करण आपका भी भूगोल का टॉपिक है। प्राकृतिक आपदा क्या है? तो आपदा क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना या दुर्घटना। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना क्या कहलाती है? प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे कि भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये प्राकृतिक आपदा में आती हैं, प्रकृति के कारण होती हैं। मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए,
समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च मतलब समान ऊंचाइयों पर जो बराबर स्थान देकर ऊंचाई पर जुताई की जाए। बांध बनाना, बांध बनाकर जो है खेती की जाए। तो ये कारण है जिससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बांध बन जाएंगे तो जो पानी का बहाव है वो रुक जाएगा और एकदम से बहा के मृदा को नहीं ले जाएगा। तो मृदा वृक्षारोपण, समुच्च रेखीय जुताई और बांध बनाना, ये 3 कारण है जिससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, नाम और ऊंचाई लिखो। तो ऊंची चोटी सतपुड़ा की सबसे ज़्यादा है धूपगढ़, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, 1352 मीटर है। बहुत सारे लोग वहाँ पे गए होंगे, मैं भी यहाँ पे गई हूँ धूपगढ़ में, बहुत अच्छा लगता है वहाँ से। स्पेशली जो सन जो सेट होता है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, और ये मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिलों के नाम बताओ। ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। तो पहला है नरसिंहपुर, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है बुरहानपुर और चौथा है बैतूल। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल। फ्रेंड्स, ये जिले कहाँ पर हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पे लोकेट हैं, कैसे दिखते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी, मेरा एक कोर्स चल रहा है मध्य प्रदेश की जिले वाइज जानकारी, जिसमें मैं चित्र के द्वारा, मैप के द्वारा एक जिले को पूरी तरह समझा रही हूँ। एमपी जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज, एमपी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी तक 8 जिले मैं उसमें करवा चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी मेरी एन सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं 11 वीडियो N11 तक करवा चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, आपको प्रीलिम्स में यहाँ से बनना ही बनना रहेगा क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिले। सबसे कम साक्षरता किसकी है? अलीराजपुर की और फिर झाबुआ की। अलीराजपुर का गठन झाबुआ से अलग होकर हुआ है। पेयजल में घुलित अशुद्धियाँ कौन सी हैं? जो पीने का पानी होता है उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं? तो सल्फेट की मिली रहती है, कार्बोनेट की मिली रहती है और बाइकार्बोनेट की मिली रहती है। तो पेयजल में घुलित अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कपास की कृषि के लिए क्या भौगोलिक दशाएं होती हैं? ये क्वेश्चन देके इन्होंने हमको ये बता दिया है कि हमको अब फसल की भौगोलिक दशाएं भी याद करना है। तो तापमान कपास के लिए, क्योंकि मालवा में आपको पता है सबसे ज़्यादा कपास होता है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस कपास के लिए चाहिए है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए और मिट्टी यहाँ पे काली चाहिए है। तो कपास की कृषि की ये भौगोलिक दशा हो जाएंगी कौन कौन सी? तापमान 21 से 37, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर और मिट्टी काली। तो इस प्रकार से ये 3 नंबर के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम कल से 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे और 15 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। और अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला जो 6 नंबर का प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि मध्य प्रदेश में जो कास्ट स्थलाकृति है उसके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बताइए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको लिखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक आज 3 वाला हो गया, अब कल 6 वाला हो जाएगा, ऐसा होता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।